हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस क्लास से अपन मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज अपना सर्कल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ने स्टार्ट किया था और मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आपको 3-4 चैप्टर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होता है, देन आफ्टर अपन सर्कल पढ़ते हैं, देन आफ्टर अपन कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं और कोनिक सेक्शन में भी 3 चैप्टर्स होते हैं, एलिप्स होता है, पैराबोला, हाइपरबोला होता है। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन अपन ने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाया था, दैट इज आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी सिखाई थी। उस इक्वेशन में कौन जी होता है, कौन एफ होता है, ए बी कौन होता है, सब चीजें मैंने आपको सभी टर्म्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लास्ट क्लास जरूर जाके देख लेना, क्योंकि वो क्लास का थोड़ा बहुत लिंक आपको स्टार्टिंग में इस क्लास में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सर्कल को अपन स्टार्ट करेंगे, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा उसको आप एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो पढ़ने में और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर WBZ 2024 एस्पिरेंट, ये भी आपको जाके ज्वाइन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। तो सबसे पहले अपन बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, बोलता हूं पहला क्लास जो होता है वो थोड़ा बहुत बेसिक रखूंगा और इसमें आपको फील दिलाऊंगा कि एक्चुअल में सर्कल होता क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, और इसके क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहली लाइन में मैंने आपको लिखा है कि सर्कल के पास कोई इक्वेशन नहीं होती। तो बच्चा खुश हो गया कि सर सर्कल की कोई इक्वेशन नहीं होती। जहां स्ट्रेट लाइन के नाम पे अपन ने 4-4, 5-5 इक्वेशन पढ़ रखी थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में, वो सर्कल की नहीं होती, एक भी इक्वेशन नहीं होती। नहीं, तो फिर क्या होता है सर सर्कल का? तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है ना, अब मैं आपसे पूछूं जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ा है मेरे से तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन की तब इक्वेशन होती है ना जब आप एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हो। अच्छा, और अगर सर मैं 2 स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो तब तो या तो दोनों को सेपरेटली दिखाऊंगा कि एक मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, दूसरा मेरा y2 इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस सी टू है। ठीक है, या फिर मैं दोनों को कंबाइन करके दिखा दूंगा। ठीक है, कि एक इक्वेशन पकड़ो, इसमें वो दोनों लाइन छुपे हुए हैं। ठीक है, और मैंने उस इक्वेशन से 2 लाइन निकालने के लिए सिखाया था। 2 लाइन गिवन हो तो वो इक्वेशन बनाने के लिए सभी चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, सॉरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप जाके सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना, वो जो आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन सीखे थे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, उसी से कहीं बनता है। तो सर मेरा जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन था वो कहीं ऐसी दिखती थी मेरी। ठीक है, जिसमें आपने बताया था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलना, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को b बोलना, एक्स वाई के कोफिशिएंट को कभी h मत बोलना, उसका आधा h बोलना। फिर आपने सर सिखाया था 2gf। ठीक है, तो 2g, जीएफ में जी पहले आता है, ABCD ऐसे पढ़ोगे ना तो FG होता है। ठीक है, पहले F होता है, तो G पहले, और XY में कौन पहले आता है? X। तो ऐसे याद रखोगे 2gx फिर 2fy, और X के बगल वाला कोफिशिएंट 2 नहीं होता, सॉरी G नहीं होता, उसका आधा G होता है। वैसे ही Y के साथ कहानी है, उसके बगल वाला F नहीं होता, उसका आधा F होता है। ठीक है, हाफ करो वो F होता है। अच्छा, तो उसी से कहीं सर अपना सर्कल की इक्वेशन बनती है। हाँ, लेकिन एक खास बात के साथ बनती है। अगर आप इसको दिखाओगे, इसको लिखोगे, तो दुनिया समझेगी कि तुम ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो। हाँ, तो इससे मैं सर्कल की इक्वेशन कैसे चुरा लूं? ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा सर आप बोल रहे हो कि इसी से कहीं सर्कल की इक्वेशन बनी है, उसकी खुद की कोई इक्वेशन नहीं होती। हाँ, तो कैसे बना दूं मैं इससे सर्कल की इक्वेशन? तो इसकी फोटो सुधार के, और जब फोटो सुधारने जाना ना तो बोलना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल रहने की बात। अच्छा, माने सर ए और बी इक्वल होंगे? हाँ, मतलब कल को 2x स्क्वायर लिखा है तो अगर सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो 2y स्क्वायर करनी पड़ेगी। हाँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तीसरा डायलॉग सुनना, तीसरी बात सुनना। बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को मार देना, माने h वाला टर्म ही मर जाएगा, 2hxy अपने आप में मर जाएगा, क्योंकि xy के कोफिशिएंट को आपको मारना है। ठीक है, मतलब फाइनली जो आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिखेगी सर्कल की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो सब होंगे, जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, वो ए बी कुछ भी हो सकते हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन जिस दिन आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बोल दिया और दुनिया को ये भी बोल दिया कि मैंने एक्स वाई को भी मार दिया है, तब जाके दुनिया उस इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेगी, सर्कल की इक्वेशन बोलेगी, और वो भी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
तो कहीं वो आपको ऐसी दिखेगी सभी फोटो सुधारने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट सेम है 1 है, मना मत करना, ठीक है। क्या मैंने एच वाले को मार दिया, तो मार्केट में केवल 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, बस इतना सर आ जाएंगे, ठीक है। तो सर्कल में पूरा फोकस सर gf के ऊपर है, जी और एफ के ऊपर, ठीक है, पूरा फोकस जी और एफ के ऊपर है। यही सर्कल की कुंडली खोलेगा। तब एक बच्चे को पता चला कि सर अगर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल दे दे तो मेरे को जी पे और एफ पे ढूंढना चाहिए, हाँ जी और एफ ढूंढना चाहिए, हाँ अच्छा जी और एफ ढूंढना चाहिए, हाँ। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या बोल देना चाहिए, सेंटर ऑफ सर्कल माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी बताना है मेरे साथ कौन है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, और एफ कौन है, वाई के कोफिशिएंट का आधा, ठीक है। और एक और चीज ढूंढना चाहिए आपको, कांस्टेंट, वो काम में आएगा रेडियस निकालने के। और जो रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है वो होता है अंडर द रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना सिखाऊंगा कि कभी भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिख जाए तो आप जी ढूंढो और एफ ढूंढो, ठीक है। और सेंटर को बोल दो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, अगर उसमें ऑलरेडी माइनस है तो आप माइनस लगाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखना साइन के साथ, ठीक है। और अंडर द रूट में रेडियस के टाइम में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसमें आप बिना साइन या कैसे भी रखोगे स्क्वायर संभाल लेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा दिमाग लगा रहा है कि सर रेडियस तो अपना रूट के अंदर फंस गया। हाँ, रेडियस को देखो ना सर अच्छे से, रूट के अंदर फंस चुका है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तक ठीक होता है, लेकिन उसके माथे पे रूट है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अगर कल को रूट के अंदर वाली पार्टी पॉजिटिव हो गई, माने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तब दुनिया बोलेगी कि हाँ सच में सर्कल बना, सच में एक सर्कल एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। और अगर सर कल को मतलब रूट वाली पार्टी 0 हो गई तो ये भी तो हो सकता है, जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी इक्वल टू 0 हो गया तो सर तब दुनिया बोलेगी कि तूने सर्कल नहीं बनाई, तूने एक पॉइंट बनाई, एक पॉइंट। और ध्यान दो, एक पॉइंट भी अपने आप में ना एक सर्कल ही होता है, सबसे मिनी सर्कल, ठीक है, सबसे मिनी सर्कल जिसका रेडियस 0 के बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट सर्कल बना दिया, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, थोड़ी बहुत काम किया, सिखा देता हूं। अच्छा, अगर कल को रूट वाली पार्टी को, चूंकि आप चिल्ला के दुनिया को बोलते हो कि रूट की पार्टी को कभी भी नेगेटिव मत करना, अगर कल को हो गई तो तब मैं बोलूंगा कि इसका रेडियस पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका रेडियस पॉसिबल ही नहीं है तो सर्कल पॉसिबल नहीं है, और अगर सर्कल पॉसिबल नहीं है तो सर अपन एक मान लेंगे कि सर्कल बन रहा होगा, दैट इज आपको इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। ये अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे वर्ड्स का यूज करते हुए आ रहे हैं। आइए आगे की कहानी सीखता हूं। सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल, तो ये सर सिखाया, ये जनरल फॉर्म था, हाँ ये दे देगा तो रेडियस और सेंटर के लिए अपन जीएफ को ढूंढेंगे, हाँ जी और एफ को ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखा था ना, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल ढूंढेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल सीखेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले होगा सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल। मतलब सर इस बार आपके पास मार्केट में केवल एक ही चीज गिवन होगा, क्या, सेंटर, ठीक है, सिर्फ सेंटर गिवन होगा, और एक और चीज गिवन होगा, दैट इज आपको रेडियस, ठीक है, एक और चीज गिवन होगा, दैट इज आपको रेडियस, ठीक है। अच्छा, मतलब सर अगर कोई सेंटर देके चला जाए और कोई रेडियस देके चला जाए तो मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं, हाँ उल्टा, अगर मेरे को सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए बोल दी तो मैं सेंटर ढूंढूंगा और रेडियस ढूंढूंगा, हाँ तब मैं दुनिया के सामने सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल लिख दूंगा, ठीक है। सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल और जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल अलग होता है, नहीं, वो उसी की फोटो सुधार के यही एक ही सर्कल के लिए डिफरेंट इक्वेशन लिख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन के लिए डिफरेंट इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन वो होगा एक ही। वैसे ही किसी सर्कल के लिए आप जनरल फॉर्म भी लिख सकते हो, उसकी सेंटर फॉर्म भी लिख सकते हो, एक आगे एक दो और फॉर्म पढ़ेंगे वो भी लिख सकते हो, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर एक सर्कल की 5 इक्वेशन होगी तो पांचों अलग अलग सर्कल होगा, नहीं वो एक ही सर्कल होगा। जैसे आपका घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, ठीक है, वैसे ही सर्कल के लिए है, ठीक है, या किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, किसी भी मतलब पैरामीटर के लिए हो जाएगा, ओके। अच्छा सर काम की बात सिखाते हैं, काम की बात पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी लोकस की भी फील आएगी। लोकस की फील कुछ इस प्रकार से आएगी कि मैंने बोला एक वेरिएबल पॉइंट है x, y, ठीक है। अच्छा, अगर एक वेरिएबल पॉइंट है तो जब भी एक वेरिएबल पॉइंट घूमती है अंडर गिवन कंडीशन, तब वो एक रास्ता बनाएगी उस कंडीशन के तहत रहते हुए, ठीक है। तो उस कंडीशन को देखते हुए अगर वो एक रास्ता बना रही है ना, तो उस पाथ को अपन बोलते हैं उसकी लोकस, ठीक है। अब देखना, अगर सामने वाला सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया तो वो बोलना चाह रहा है कि सेंटर को आप a, b ले लो, ठीक है। अच्छा,
और रेडियस को आप कहीं सर, एक मिनट, रेडियस को कहीं आप आर ले लो, हाँ रेडियस को आर ले लो, ठीक है। तो मेरी गिवन कंडीशन क्या है इस वेरिएबल पॉइंट को लेके, इसके मेरे को लोकस बतानी है। ये जो रास्ता बनाएगा अंडर दी गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि सेंटर आपको ए कॉमा बी है, ठीक है, और वेरिएबल पॉइंट अपना एक्स कॉमा वाई है। तब तक बच्चे को समझ में आया कि ये आर जो है ना सर, ये तो फोटो देख के मुझे पता चल रहा है कि ए कॉमा बी से लेके एक्स कॉमा वाई तक की दूरी है। हाँ, तो मेरे पास कंडीशन क्या है, लोकस निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन के ऊपर अटैक करते हो ना, हाँ कंडीशन के ऊपर अटैक करते हैं सर। तो अगर कंडीशन देखूं तो पता चला सर ये तो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी है। वो कैसे निकलती है, अंडर द रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने की बारी आई। आइए, क्या x माइनस ए का होल स्क्वायर कर दूं, हाँ सर कर दो, प्लस में इधर बोलना क्या y माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, हाँ, इज इक्वल टू क्या r कर दूं, हाँ, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी r, वो क्वेश्चन वाला दे के बैठा है, डेटा ही कंडीशन ये कि सेंटर और रेडियस आपके हाथों में है, ठीक है, तो मैंने इज इक्वल टू r बोल दिया। अच्छा, कितने लोगों को दिखा कि रूट कल को चाहेगा कि उसके वो अकेला बैठा उसके माथे पे चले जाऊं, ठीक है, तो ये हो गया x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ ठीक है। ये सर ये जो होगा वो सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल होगा, हाँ सर, मतलब ये एक्स वाई वेरिएबल जो है इसका लोकस भी है, हाँ इट इज लोकस, लोकस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट। ये सभी चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि लोकस की भी आपको फील है, जो पिछले चैप्टर में उतनी अच्छे से नहीं आई थी। लोकस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन क्या दी हुई थी, दी हुई थी कि सेंटर पता है और रेडियस पता है। तो इस कंडीशन के अंदर मैंने जो लोकस बनाई, ठीक है, वो ऐसी दिखी, और चूंकि जो कंडीशन की भी थी वो सेंटर और रेडियस दिया हुआ था, तो सेंटर और रेडियस को लेकर तो सर्कल की बात हो सकती है ना, तो अपन ने बोल दिया कि जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी सेंटर फॉर्म में। अब काम की बात और सीखना, कल को अगर वो इक्वेशन देके चला गया, कल को अगर इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में काम में नहीं आई थी ये चीजें, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, लेकिन इस चैप्टर में पता है क्या करेगा, बार बार वो सर्कल की इक्वेशन सामने से देगा और आपसे पूछ लेगा कि क्या आपको सेंटर और रेडियस निकालने आता है इक्वेशन देख के। तो मैंने बोला अगर जनरल फॉर्म दी होगी तो जी एंड एफ को ढूंढेंगे, और जो मेरा रेडियस होगा वो दुनिया को बोलेंगे माइनस जी कोमा माइनस एफ, सॉरी सेंटर, और रेडियस बोलेंगे अंडर द रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन अगर सर सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल दे दी तो फिर कैसे सेंटर और रेडियस निकालेंगे, तब देखेंगे एक्स के पास में क्या घटा हुआ है। ध्यान से देखो, जो एक्स के पास में घटा हुआ है वही तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने सर्कल कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, बेसिक बातें कर रहा हूं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास थोड़ा सा बोरिंग होता ही होता है, मैं भी मानता हूं, उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो पढ़ के आ रखे, जो वेट कर रहे हैं सर क्वेश्चन कराइए आप क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी अपन सीख के रखे हैं, उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा बोरिंग है। लेकिन वो स्टूडेंट ये सब बातें भी नहीं पढ़ा, उसके लिए बोरिंग तो नहीं है ना, तो मुझे तो सारे स्टूडेंट को लेके चलना है, ठीक है। तो सर एक्स के पास में जो घटा हुआ है वो मेरा ए है, और मेरा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ए था, हाँ बच्चे ने दिमाग लगा लिया कि सर एक्स के पास में जो घटा होगा वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होगा, हाँ, और वाई के पास में जो घटा होगा वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होगा, हाँ, और इक्वल टू के बाद जो बैठा होगा वो मेरा रेडियस नहीं होगा, उसका अंडर द रूट रेडियस होगा। अगर कल को इक्वल टू के बाद 4 बैठा तो 4 मेरा रेडियस नहीं होगा, 2 मेरा रेडियस होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। इतनी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, अरे बहुत सिंपल है, तो आपको समझाने के लिए बोला। अगर कल को मान जाओ, एक एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूं ताकि आपको फील आ जाए थोड़ी सी। अगर मान जाओ एग्जांपल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो जल्दी से बताना मेरे को सेंटर कितनी हो गई। एक बच्चा सोचा सर एक्स के पास में तो कुछ घटा ही नहीं है, अभी अभी आपने बोला एक्स के पास में जो घटा वो सेंटर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन आज तो एक्स और वाई के बगल में कुछ घटा ही नहीं है। अरे कुछ घटा नहीं है तो जीरो घटा है, हाँ ऐसे सर, हाँ एक्स के पास में कुछ नहीं घटा तो जीरो घटा होगा, तो मैंने जीरो को एक्स कोऑर्डिनेट बोला। सर वाई के पास में भी कुछ भी नहीं घटा तो सेंटर कहीं 0,0 हो गया, और जो इक्वल टू के बाद लिखा होता है उसको स्क्वायर रूट करके रेडियस बोलना। तो मैं सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल देख के ना सेंटर और रेडियस बता सकता हूं, मैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल देख के मैं भी सेंटर और रेडियस बता सकता हूं। मैंने आपको उल्टी कहानी भी सिखा दी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपसे इक्वेशन लिखने के लिए भी पूछ सकता है और इक्वेशन देके सेंटर और रेडियस भी निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। चलिए
आगे की बात सिखाता हूं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कुछ क्वेश्चंस करा देगा। ठीक है, ये टॉपिक नोट बना के लिखा कि अगर कल को सी मिसिंग हुई, तो सबसे पहले सुनना, अगर कल को सी मिसिंग हुई तो सर्कल अपना ओरिजिन से पास कर रहा होगा। उल्टा भी बोल सकता हूं कि हाँ, सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो सी कहीं ना कहीं नहीं होगा, सी मर चुका होगा। ये बात मैंने कहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी बहुत बार बोली थी कि अगर कल को ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अच्छा, अब सुनना, अब कहानी आगे सुनना। ये तो इतना इंपॉर्टेंट था ही, तब तक मेरे को फोटो बना के सोचने की जरूरत आ गई। क्या ओरिजिन से पास करती हुई कोई सर्कल ऐसी ही दिखेगी? दिमाग में याद कर लेना, बहुत बार आपको बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये ओरिजिन से पास करती हुई सर्कल कहीं ऐसी ही दिखी। हाँ, तब तक मैंने देखा कि इसका जो सेंटर होगा ये होगा कहीं, इस सेंटर को मैं लेट से यहाँ पे 3,4 बोल देता हूं, कुछ भी, मैंने 3,4 बोल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना तो एक्स और वाई पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब दिमाग लगाना, ये चूंकि सेंटर था, ठीक है, अब मैं थोड़ा अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बात करता हूं, स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ा था सबसे पहले, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, उससे अगर बात करता हूं तो 3 से पूछूंगा, बेटा तुम 3 क्या हो? ये बोलेगा मैं सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हूं। वो बोलेगा हाँ सर्कल के लिए, लेकिन तुम वो स्ट्रेट लाइन वाले से क्या हो? ये बोलेगा मैं ओरिजिन से लेकर यहां तक की हॉरिजॉन्टल दूरी हूं। अच्छा, माने तू यहां से लेकर यहां तक की दूरी है? हाँ, वो 3 है। अच्छा, माने यहां तक की दूरी तू है? हाँ। अब मैं पूछता हूं 4 से तू क्या है? तो 4 पता है क्या बोलेगा? 4 बोलेगा मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी हूं, ओरिजिन से वर्टिकल दूरी हूं, या बोलूं कि एक्स एक्सिस से वर्टिकल दूरी हूं। ठीक है, क्योंकि अपन दूरियां तो यहीं से लेते हैं, तो ये तू ये है। हाँ, ये है 4, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 4। सर उससे क्या हुआ? ये तो मैं सीख के बैठा हूं। हाँ, उससे ये हुआ ना कि कल को ये बनाने वाली ट्रायंगल बन गई, और अगर ये मार्केट में ट्रायंगल आ गई तो इसको थोड़ा जूम करता हूं। आइए, अगर इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ना और आपके सामने दिखाता हूं जूम करके, तो कहीं ये आपको ट्रायंगल ऐसी तो नहीं दिखेगी। हाँ, जूम कर दिया मैंने, अच्छा, ताकि आपको बच्चे को समझ में आ, दिखे तो सही। क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 थी, वो अपना बेस है। हाँ, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी 4 है। हाँ, 4 है। ये 3 और 4 कैसे आएगा सर? वो आपको सेंटर दिया होगा, उससे पता करना होगा। तो सर अगर इक्वेशन देख के भाग गया तो सेंटर निकालनी ही पड़ेगी। हाँ, सेंटर और रेडियस सबसे पहले निकाल लेना, वो आपके काम में आएगा ही। जैसे मैंने आपको डायलॉग सिखाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना माने क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना और बोलना कि ये दोनों उसके रूट है, माने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट देना। 3 नंबर से एपी में देना माने क्या? बीच वाले का डबल इज इक्वल टू किनारे वाले का सम। 3 नंबर जीपी में देना माने क्या? बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे वाले का मल्टीप्लीकेशन। ये सभी डायलॉग मैंने रटा रखा है पिछले चैप्टर्स में, वैसे ही इस चैप्टर का पहला डायलॉग सिखा देता हूं। इक्वेशन देख के जाना माने सेंटर और रेडियस देना। इक्वेशन मेरे काम की नहीं है, मेरे काम से तो उससे निकलने वाला सेंटर और रेडियस है। तो 3,4 तो मैं निकाल लूंगा सर, और मैं दुनिया को बोल दूंगा ये 3 और ये 4 है। उससे पता है क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि सामने वाले ने केवल सर्कल दी। मजे की बात कि उसने इक्वेशन भी नहीं दी, फिर भी मैं रेडियस निकाल लूंगा। कितने लोगों को पता है ये दूरी अगर पाइथागोरस से निकलेगी तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बोलने से मना नहीं करोगे, मैं डायरेक्ट 5 लिख दूं क्या? हाँ, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। सेंटर से किसी भी टचिंग पॉइंट ऑफ सर्कल तक की दूरी को अपन रेडियस बोलते हैं। क्या बोला सर? क्या बोला? रेडियस जो होता है वो क्या होता है? रेडियस जो होता है ना, वो सेंटर टू टचिंग पॉइंट ऑफ सर्कल, माने सर्कल को सेंटर से आपने एक लाइन उठाई, सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर दिया, वो दूरी अपने आप में रेडियस होगी। तो ये सेंटर, मैंने यहां पे सर्कल को टच कर दिया इस पॉइंट पे, तो ये दूरी अपने आप में जो जूम करके दिखाया ये रेडियस होगी। ठीक है, तो सेंटर टू टचिंग पॉइंट ऑफ सर्कल, टचिंग पॉइंट टू सर्कल लिख देता हूं, सेंटर से लेकर, ठीक है, टचिंग पॉइंट टू सर्कल तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, ये बात आप समझ लेना कि रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर टचिंग पॉइंट तक की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस लिख देता हूं कि मैंने रेडियस तो इधर लिख दिया, डिस्टेंस। ओके, ये समझ लेना आप जो मैंने लिखा है। आगे की बात सिखा दो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वो बच्चा जो वेट कर रहा था कि सर क्वेश्चन कराओ, मैंने सब चीजें पढ़ रखा है, अब यहां पे मूव करते, इजी क्वेश्चन से बात करेंगे, फिर थोड़े देर लेवल को भी बढ़ाएंगे।
बोला इफ टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर दिस, हमेशा फोटो बनाना मैंने पहली बार ही सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फोटो रिक्वायर्ड है, ठीक है। टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर दिस एंड दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो मेरे से इक्वेशन ऑफ सर्कल मांग रहा है, मतलब वो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बाना है, वो मेरे से रेडियस और सेंटर मांग रहा है। अगर कल को रेडियस और सेंटर आ गई तो मैं दुनिया के सामने इक्वेशन लिख सकता हूं, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल। अच्छा सर, मैंने मेरा पूरा फोकस रेडियस और सेंटर पे करना चाहिए, हाँ। क्या रेडियस ये दे के जाएगा? अरे एरिया देना मैंने कहीं पाई आर, जिनको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, उन्होंने पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 तुरंत लिख दिया, और यहां से देख लिया कि आर स्क्वायर की वैल्यू 154, ये 154 इंटू में 7/22 हो गई, ठीक है। तो यहां से मुझे यहां दिख रहा है ये 22, ये आर इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 टर्म्स में चला जाएगा, आर इज इक्वल टू 7, तो रेडियस और 7 आ गई। अब सेंटर कैसे निकालूं? तो सेंटर के लिए ये सभी डेटा दिया हुआ है ना, बोला है कि 2 डायमीटर ऑफ सर्कल ये है, तो सबसे पहले तो सर मेरे को सर्कल बना लेनी चाहिए, इस चैप्टर में थोड़ा सर्कल बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। उसने बोला 2 डायमीटर ये है मेरे को, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं ये सेंटर है, तो 2 डायमीटर कैसे भी हो मेरे को नहीं पता, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाने की जरूरत है ताकि आपको और अच्छे से दिखे। मेरे को नहीं पता वो दोनों डायमीटर कहां होंगे, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जहां भी होंगे 2 डायमीटर कल को जब कट कर रहे होंगे ना, तो वो कटिंग पॉइंट जो होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, वही तो अपना सेंटर होगा सर। अच्छा अब बच्चे को जाकर समझ में आया कि सर 2 डायमीटर जहां एक दूसरे को काटते हैं वो सेंटर होती है। हाँ देखो तो सही, ये डायमीटर, अगर कल को डायमीटर ऐसे भी बनाता, ठीक है, कैसे भी डायमीटर बनाता, वो 2 डायमीटर जहां भी इंटरसेक्ट करती है वो सेंटर होता है। तब बच्चे ने जाके एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायमीटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायमीटर इज नथिंग बट सेंटर, ठीक है, इज नथिंग बट सेंटर। अच्छा ये बात अगर उसने सीख ली तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगला x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5, क्या इन दोनों को ऐड कर दूं? ऐड करते हैं, ये और ये उड़ जाएंगे, ठीक है। दुनिया को दिखेगा 3x इज इक्वल टू 6, तो आप x की वैल्यू 2 बोलोगे, माने आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 2 आ गया। अब x की वैल्यू इसमें रख दो, अगर इसमें रखा तो y की वैल्यू डायरेक्ट बोलो, क्या 5 माइनस 2 3 और 3 3 1, तो y की वैल्यू 1, तो मेरी सेंटर आ गई 2 और 1। तो क्या मैं इक्वेशन लिखते टाइम x में से x कोऑर्डिनेट घटा दूं सेंटर का, x माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी थी अपनी, रेडियस अपनी 7 थी। अभी कुछ सोच सर आर के पीछे क्यों भागे, काम तो अपना आर स्क्वायर का होता है ना, तो आर स्क्वायर तक भी रहने देते तो चल ही जाता। तो क्या 49 लिख दूं? हाँ पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने पूरा लिख के दिखाया, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं सिर्फ सर्कल सेंटर और रेडियस निकाल दूंगा, अगला काम आप कर लेना, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूं, अब कहानी में इंटरेस्टिंग है। इस बार उसने बोला है ना कि आपके पास डायमीटर नहीं है, ये दोनों टेंजेंट है सर्कल के। अच्छा सर टेंजेंट भी सर्कल के ऊपर होता है? हाँ अब फील करना टेंजेंट की, आइए नई कहानी सिखाता हूं आपको टेंजेंट कैसे बनती है। क्या सर्कल अगर एक ये है तो 2 टेंजेंट के ऊपर बात कर रहा है, अब एक टेंजेंट ऐसा बन गया, ठीक है, दूसरा टेंजेंट ऐसा बन गया। टेंजेंट तो आपने सीख रखा होगा ना 9th क्लास में, टेंजेंट क्या होता है, एक किसी पॉइंट को टच करती हुई लाइन जाए। तो सर इसमें लाइन भी आएगा और स्ट्रेट सर्कल भी आएगा, हाँ इसीलिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ाई जाती है। क्या क्या लाइन के बारे में सीख लो, क्योंकि कल को वो लाइन किसी का टेंजेंट भी बन सकता है। आज सर्कल का बना, कल इलिप्स का बनेगा, कल पैराबोला के बनेगा, क्योंकि ये सभी कर्व हैं, और कर्व के ऊपर आप किसी लाइन को या तो कर्व को काट सकते हो, या तो कर्व के ऊपर टच करा के जा सकते हो, या फिर कुछ नहीं कराओ। जिस टाइम आप कर्व को काट के जाओगे उस टाइम अपन कॉर्ड बोल रहे होंगे, लाइन अपने आप में कॉर्ड नाम हो जाएगी उसकी, ठीक है। और जिस टाइम वो टच करके जा रहा होगा इस लाइन को, लाइन बोलोगे, मेरे को लाइन मत बोलो, अब मैं टच करके जा रहा हूं किसी कर्व को, तो मेरे को टेंजेंट बोलो। और अगर कल को मैं कट करके जा रहा होता 20 से कर्व को, तो ये लाइन बोलता मेरे को लाइन मत बोलो, मेरे को कॉर्ड बोलो। ये सभी बातें अपन सीखेंगे, सब सीखेंगे, ठीक है। अच्छा टेंजेंट तो ऐसे भी बन सकती है सर, हाँ, लेकिन अगर मैंने ध्यान से देखा दोनों टेंजेंट को तो पता चला इतना सा सामान सेम है, 3x प्लस 4y इसमें भी और 3x प्लस 4y इसमें भी है। तो सर उससे क्या होता है, उससे होता है ना, स्ट्रेट लाइन में सिखाया था आपको,
एक्स और वाई तक का सामान अगर सेम मिल गया, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम मिल गए, दुनिया ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलती है। क्या मैंने आपको नहीं सिखाया था? हाँ। तो मैंने सर ये जो टेंजेंट है ये भी बहुत चालाक है, ये सर्कल पे बन तो रहे हैं लेकिन दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब एक पैरेलल टेंजेंट में कहीं कहीं ऐसा दिखा दूं, एक अगर ऐसा हुआ, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती ना मेरे से, अगर एक ऐसा हुआ तो क्या दूसरे को इसके पैरेलल माने ऐसा होना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, ऐसा होना पड़ेगा। हाँ। अब दिमाग लगाते हैं, इस बार एरिया भी नहीं दिया, माने रेडियस भी आपको निकालना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही डेटा गिवन है। अच्छा, लेकिन एक बच्चे ने दिमाग लगाया, क्या सर ये मेरा सेंटर होगा, ठीक है, ए कॉमा बी, मेरे को नहीं पता है क्या होगा, ए कॉमा बी बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने सेंटर को ये बोल दिया तो सर ये इन दोनों के बीच की कहीं डिस्टेंस होगी। हाँ, और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मेरे को पता है क्या होती है। और क्या आपको समझ में आ रहा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है, और ये भी तो यहाँ पे टच करके गया, सेंटर से टचिंग पॉइंट रेडियस, ये भी सेंटर से टचिंग पॉइंट रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो कहीं दो टेंजेंट के बीच की दूरी डायमीटर तो नहीं होती। हाँ, तो इस क्वेश्चन से अपन ने क्या कंक्लूड किया? अपन ने ये कंक्लूड किया कि डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट बोलना सही होगा या पैरेलल टेंजेंट बोलना सही होगा? पैरेलल टेंजेंट, क्योंकि कल को अगर ऐसा बन गया तो इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी ना आपको डायमीटर होगी, क्योंकि कल को सेंटर यहां पे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज डायमीटर, और डायमीटर अपना रेडियस नहीं होता, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस लाओगे उसका हाफ भी करोगे, ये मैंने सीख लिया। ठीक है, अब जल्दी दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बताना। अगर दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बताऊं तो डायरेक्ट होता है अपना क्या, अगर मैं डी निकालू डायमीटर निकालू तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर दोनों की कांस्टेंट को घटा के, तो कितने लोग बताएंगे? इसका कांस्टेंट 25 है और उसका कांस्टेंट 61 है, इधर लेके जाके सोचोगे तो 25 माइनस 61, ठीक है, अपॉन में, अच्छा चूंकि दोनों को घटा रहे हो तो 25 माइनस ऑफ माइनस 61 तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में नीचे, ठीक है। अच्छा C1 भी अपना इधर, अगर 61 को मैंने नेगेटिव ले लिया तो 25 को भी इधर करके सोचना होगा ना, तो 25 को मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान से देखने रहना, ठीक है, तो घटा। अच्छा, और नीचे क्या होता है, अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है, अरे किसी का भी लोगे कोई सेम ही होगा ना, इसीलिए तो बोला 3 का स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर। अच्छा, अगर ऊपर से देखोगे तो कहीं आपको दिखेगा 11 और 5 घटेगा 6 होगा, और यहां पे देखोगे तो 5 और 2 घटेगा 3 होगा, तो 36 कहीं आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, और नीचे कहीं आपको 5 दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब भी देख, तो ये अपना कहीं आ गया आपको 5 अपॉन में 36, इसका क्या करूं, तो ये अपना 2r के बराबर हुआ, क्योंकि डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर अपना 2r होता है, तो r की वैल्यू यहां से देखोगे तो कितना हो गया 36/10, ठीक है, इसको लिखोगे तो ये हो गया 18 अपॉन में 5, तो रेडियस की वैल्यू तो सर आ गई। अब सेंटर कैसे निकालूं? अब देखना, अगर आपको सेंटर निकालना है, मैंने आपको ये निकालना है, ये, ठीक है, ए कॉमा बी निकालना है, और बच्चा सूर्य सेंटर निकालना, मैंने सेंटर भी तो एक कोऑर्डिनेट ही होता है ना, कोऑर्डिनेट निकालना है। और क्या आपको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पता है? हाँ, यहां से लेकर सर मेरे को यहां तक की डिस्टेंस पता है, और मेरे को स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट पता है ए कॉमा बी, सर ए कॉमा नहीं पता है, वही तो निकालना है, लेकिन आज के दिन वही है मेरे हाथों में, तो मैं उसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं, और मैं यहां पे कोई पॉइंट निकाल लेता हूं, यहां पे। सर उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि अगर मैं यहां से ये वाला कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन पे है, तो इस लाइन को खिला सकता हूं, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब एक बच्चा दिमाग लगा, सर ऐसा काम कहीं नीचे भी कर सकते हैं, मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता है और स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो एक कोऑर्डिनेट इस पे भी निकाल सकता हूं, और निकाल के इसको भी खिला सकता हूं, दो इक्वेशन आ जाएगी, और दो वेरिएबल होगा ए और बी की, वो अपन निकाल लेंगे। एक बार कर देता हूं। सर एक मिनट, अब बच्चा सोच रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पता है, देखना यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मेरे साथ रहना बिल्कुल भी। स्टार्टिंग पॉइंट पता है मेरे को, क्या स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है सर आर, कब? जब अपन ए निकाल रहे हैं। क्यों सर? बी निकाल रहे होंगे तो उस टाइम आर को माइनस आर लेते, क्योंकि नीचे की दूरी है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में सिखाया था, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आर।
पता करना है मेरे को ए के कोऑर्डिनेट, लेकिन एक और चीज मेरे हाथों में होना चाहिए सर, क्या? थीटा। सर ये भी मेरे हाथों में होना चाहिए, ठीक है? वो कैसे निकालूं ये बताना मेरे को। तो अगर एक लाइन की इक्वेशन दी है तो क्या मैं इसका थीटा निकाल सकता हूं? इसका, हाँ इसका थीटा निकाल सकता हूं। सोचो कैसे, अगर इसका थीटा निकालो या इसका थीटा, दोनों का थीटा बराबर ही होगा। हाँ, इसका थीटा निकालने जाऊंगा तो पूछूंगा बेटा तेरा स्लोप कितना है? ये जो जवाब देगा कि माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन में, माने माइनस का 4/3। अरे वाई को, ठीक है, तो इसका स्लोप निकालोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है अपना, ठीक है, तो 3/4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है? अगर भूल भी गया तो जब डिफरेंशिएशन पढ़ लियो ना तो dy/dx निकाल लेना, वही स्लोप होता है, ठीक है? तो माइनस का 3/4 इसका स्लोप आ गया सर। कौन बताएगा मेरे को कि इसका स्लोप क्या होगा? सोच के बताना, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप। मजा आएगा मेरे को अगर आप इस चैप्टर में आके इसका स्लोप बता दोगे। क्या ये लाइन अपने आप में डायमीटर है और ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर ही तो होगी। तो अगर इसका स्लोप को आप -3/4 बोलो तो इसके स्लोप को आप क्या बोलोगे? 4/3 डायरेक्ट। अरे इसको पलट के माइनस लगा के 4/3 हो जाएगा। सर इसके स्लोप के पीछे क्यों भागे? इसका स्लोप पता चल गया तो थीटा पता चल जाएगा। लेकिन सर ये तो tan थीटा 4/3 है, उससे कैसे थीटा बताओ? एक बच्चा कंफ्यूज, उससे कैसे थीटा बताओ? tan थीटा 4/3 कहां होता है मेरे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन अपन को tan थीटा की थोड़ी जरूरत होती है। अपन जब निकालते हैं यहां पे पता चल गया मेरे को कि tan थीटा की वैल्यू कहीं अपने आप में कितने निकली? 4/3 निकली, ठीक है? जरूरत तो साइन थीटा और कॉस थीटा की होती है ना। अगर आप ए बी के टाइम में ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे, मैं पहले का निकाल देता हूं, दूसरे का आप निकाल लेना, ठीक है? ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने जाता हूं तो कितने लोग बताएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट माने ए, प्लस में आर कॉस थीटा होता है, तो आर की वैल्यू तो अभी भी आपको, आर तो अपन निकाल चुके हैं कहीं, रेडियस कहां गए इस चैप्टर में, सॉरी इस क्वेश्चन में, रेडियस 18/5, तो 18/5, ओके। अच्छा, इनटू में ये मैंने आर लिखा कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रखनी होती है सर। तो अगर tan थीटा 4/3 है तो एक राइट ट्रायंगल बच्चे के दिमाग में आ गया, उसने तुरंत बोला परपेंडिकुलर को 4 बेस को 3, तब ये 5 हो गया। तो इसको देख के साइन थीटा की वैल्यू बताना, क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज 4/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज 3/5। तो सर कॉस थीटा रखना होता है, मैंने 3/5 रखना होता है, ठीक है? तो कितने लोगों को दिखा? ये हो गया a प्लस में 54 अपॉन में 25, ये आ गया सर x कोऑर्डिनेट इसका, हाँ, और a का y कोऑर्डिनेट क्या करूं? y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? पैरामेट्रिक फॉर्म, y कोऑर्डिनेट से कैसे निकलेगा? a प्लस में, सॉरी b प्लस में, और r के नाम पे आपको अभी भी 18/5 होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक की दूरी r है ना, तो 18/5 इनटू में साइन थीटा दैट इज आपको 4/5, तो हो गया b प्लस में 72 अपॉन में 25, ठीक है? क्या ऐसे ही आप, अब ये ax और ay का क्या करो? इसको इस लाइन की इक्वेशन में पिला दो, ऐसे ही b कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकालो और इसमें पिला दो, फिर दो इक्वेशन इन a एंड b दोनों को भिड़ा दोगे तो a और b आ जाएगा, माने आपका सेंटर आ जाएगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको पीवाईक्यूज में दिखाया था रिसेंटली कि लेंथी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कर लोगे? कर लेना, ठीक है? चले आगे की कहानी पे मूव करते हैं। अगला है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग लाइंस 4x - 3y + 10 = 0 एंड 4x - 3y - 30 = 0। अच्छा एक मिनट सर अब की बारी बोला टचिंग लाइंस, मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसको ये दोनों लाइनें टच कर रही है, तो बात तो वही है कि दोनों टेंजेंट है। हाँ, अभी भी ये टेंजेंट में ही खेल रहा है, और बोला एक जो सेंटर है ना वो एक लाइन को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में, और वो लाइन कहीं ये है। अब मजे की बात सुनना, मैंने कहा सबसे पहले तो ये दोनों टेंजेंट है, तो दो टेंजेंट तो बनानी पड़ेगी। एक सर्कल की इक्वेशन मैंने बनाई, सॉरी एक सर्कल की फोटो मैंने बनाई, ठीक है, और दो टेंजेंट मैंने जल्दी से ड्रॉ कर लिया। अब जब ड्रॉ करने गया तो पता चला कहां ड्रॉ करूं, तब मैंने देखा दोनों पैरेलल है। कैसे? अरे 4x - 3y 4x - 3y, यहां तक का सामान तो सेम टू सेम है ना, तो मैंने एक टेंजेंट कहीं ऊपर बनाया और अभी अपन पैरेलल टेंजेंट की फोटो यहीं पे बना के आ रहे हैं, तो फिर से मैंने यहां पे दूसरे को चिपका दिया। ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। 2x + 4y 2x + y पैरेलल नहीं है, तो ये कहीं अगर पैरेलल नहीं है तो इन दोनों को काट रही होगी। अरे अनपैरेलल लाइन काटती है कहीं ना कहीं, तो काटती है ना।
तो मैंने बोला 2x प्लस में 4y कहीं इन दोनों को कट कर रहा होगा, मेरे को नहीं पता कहां कट कर रहा होगा, लेकिन इसके बारे में भी एक खास बात है क्या, कि सेंटर जो है ना इस लाइन को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट में। अच्छा सर, मतलब कहीं अगर सेंटर इसके बीच में है, हाँ सबसे पहले तो इस लाइन पे है, हाँ और बीच में है, सेंटर को कहीं कुछ बोल देता हूं a कॉमा b, मेरे को तो सेंटर चाहिए और मेरे को रेडियस चाहिए, तब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकता हूं। अब कैसे करूं, अब कैसे करूं बताना, कितना पता रेडियस तो बता लोगे कैसे, अगर दो टेंजेंट दे दिया पैरेलल टेंजेंट, तो अभी अभी सीख है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज नथिंग बट डायमीटर, हाँ वो तो सीख क्या है। तो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस जल्दी से बताना, d इज इक्वल टू दोनों के बीच की दूरी, क्या दोनों कांस्टेंट को घटा दूं तो इसको लिखूंगा तो 10 और इसको लिखूंगा माइनस ऑफ माइनस 30 तो प्लस का 30, ठीक है। अच्छा अपॉन में अंडर द रूट में क्या 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मेरे को लिख देना चाहिए, हाँ 10 प्लस 30 कहीं ऐड होकर 40 हो जाता है और नीचे मेरे को 5 दिख रहा है, ये 8 हो गया, लेकिन ये डायमीटर है सर, रेडियस अपना कहीं 4 हो गया, ठीक है, रेडियस कहीं अपना 4 हो गया। अच्छा रेडियस निकल गया, अब सेंटर कैसे निकालो, ठीक है, अब रेडियस कैसे निकालो, तो रेडियस के नाम पे बोल गया कि रेडियस इस लाइन का मिड पॉइंट है, हाँ तो मेरे को कहीं ये पॉइंट पता कर लेना चाहिए और ये पॉइंट पता कर लेना चाहिए, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं, ये सर कैसे पता करें, अरे ए को ध्यान से देखो तो दो लाइन से टकरा के बन रहा है, इससे और इससे, इस लाइन को अगर आप प्लस 10 है चूंकि इसको आप ऊपर बोल दो, तो इस लाइन को अगर बोलता हूं तो मैं बोलूंगा 4x माइनस में 3y और कितना है आपको प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये ग्रीन वाली लाइन है ऊपर वाली, और ये व्हाइट वाली लाइन के 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, 2x प्लस में y इक्वल टू 0 है, इन दोनों लाइन को भिड़ाने पे कहीं अपना a आएगा, ठीक है। अच्छा और फिर इन दोनों लाइनों को कहीं भिड़ाओगे तो b आएगा। सर ab के पीछे क्यों भाग रहे हो, क्योंकि अगर ab पता चल गया तो ab इस लाइन का मिड पॉइंट ही तो ये है ना, हाँ बोला सेंटर डिवाइड्स द लाइन इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक और लाइन ऐड करके देना चाहिए, सेंटर डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि लाइन तो कितनी भी लंबी बन सकती है ना, तो ये भी लाइन देना चाहिए, ये भी डेटा देना चाहिए, तो मैं उसको जूम करके चल रहा हूं, ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसलिए मैं ए और बी निकाल रहा हूं। अगर मैं बी निकालने जाऊं तो बी कहीं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, ये ग्रीन लाइन, ये वाली लाइन दैट इज आपको 4x माइनस में 3y माइनस का 30 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये वाली लाइन अभी भी वही है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, इन दोनों को भिड़ा के कहीं मैं b ला दूंगा, ठीक है, और फिर मेरा जो सेंटर है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, मैं वो तो निकाल ही लूंगा। तो मैं सिर्फ आपको समझाते जा रहा हूं, करना क्या है, करना आपको है ये सभी काम आप कर लेना ताकि मेरा टाइम बचेगा। आगे मूव कर जाता हूं, बोला इफ टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम P 0,-4 मीट्स A एंड B फाइंड एरिया। ये फोटो अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोला कि दो टेंजेंट है जो कि इस सर्कल पे ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो मैंने बोला था सर्कल की इक्वेशन देना, मैंने सर्कल की इक्वेशन केवल नहीं देना, उससे आपको क्या निकाल लेना चाहिए, उससे आपको सेंटर और रेडियस निकाल लेना चाहिए। इसको देख के सेंटर बोलना क्या 0,0, हाँ, इसको देख के रेडियस बोलना क्या 2, हाँ, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसका बोल दिया सेंटर तो 0,0 है और रेडियस कहीं 2 है। अच्छा फिर बोल रहा है 0,-4 से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं जो कि ए एंड बी पे ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब सर्कल पे जहां मिल रहे हैं वो उसको ए और बी बोला जा रहा है। तो 0,-4 कहीं इसके पैरेलल तो नहीं होगा। सर वो आपको कैसे पता चला, पैरेलल बोल रहा हूं मतलब सेम लाइन पे तो नहीं होगा, वो आपको कैसे पता चला, अरे 0,0 और इधर देखो कोई 0,-4, तो 0,-4 तो एग्जैक्टली लाइन ज्वाइनिंग पे ही रहेगी, इधर उधर कहीं मत ड्रॉ करना 0,-4 को, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो दोनों सेम एक्सिस पे होंगे हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। अच्छा सर 0,-4 यहां पे होगा, हाँ ठीक है। अच्छा इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो एक टेंजेंट के यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, 1 मिनट टेढ़ा हो गया, एक टेंजेंट आपको ऐसा हो गया और दूसरा टेंजेंट कहीं सर ऐसा हो गया, हाँ, और ये जहां टकराए इनको मैंने ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया। अब ये पैरेललोग्राम जो बन गया ना, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहा हूं, जो क्वाड्रिलेटरल बन गया उसका एरिया मांग रहा है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल दिखा तो दूं, तो मैंने दिखाया तो पता चला ये मिले होंगे
और ये मिले होंगे। अब इसका एरिया पूछा, ये फोटो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी एक बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा ही बनाएगा। अगर टेंजेंट ड्रॉ जहां से किया गया वो वाला पॉइंट और सेंटर एक ही लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो अपने आप में दो सेम ट्रायंगल उसमें दिख रहे होंगे, दो सेम ट्रायंगल उसमें हो रहे होंगे। तो मेरे को इसका एरिया निकालना चाहिए कि मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है। और आपको एक मजे की बात दिखाऊं, तो जहां टेंजेंट टकराता है ना, वो इसके साथ, किसके साथ, ये कौन है, अरे ये तो सर अपना रेडियस है। ध्यान से देखो, सेंटर से टचिंग पॉइंट तक की दूरी आर होती है, तो ये रेडियस है, रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। सर मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है वो वाला पॉइंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, हाँ। तो सर ये भी परपेंडिकुलर होगा, हाँ। तो ये सर अपने आप में कोई नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस बोलो इस ट्रायंगल को देख के, क्या बेस अपने आप में आर है और आर की वैल्यू अपन ऊपर ही 2 निकाल चुके हैं। हाइट क्या है, एक बच्चा बोला ये हाइट है, नहीं ये तो हाइपोटेनस है। हाइट कौन है, ये है। तो ये दूरी कैसे निकलेगी बताना मेरे को, क्या ये दूरी आपके पास है। अरे दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी कितनी होगी, आज के दिन यहाँ पे 4 हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। और ये देख के भी पता चल रही है 0 0 से 0,-4 तक 4 दूरी होगी, हाँ। तो ये दूरी कहीं अपने आप में ये 2 और ये 4, तो ये कहीं अपने आप में 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर बच्चा सोच रहा है 16 और 2 का स्क्वायर बच्चे ने सोचा 4 माने होता है 12 और 12 माने होता है 4 इंटू 3, तो 4 कहीं बाहर हो जाएगा, इट इज 2√3, ठीक है। तो यहां पे हाइट के नाम पे आ गई 2√3, ये इसका एरिया हो गया। और अभी अभी मैंने क्या बोला, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये सिंपल है बहुत, क्यों कराया अभी, क्योंकि आगे काम में आने वाला है, ठीक है। ये आगे जब अपन टेंजेंट के ऐसी फोटो पे बात करेंगे तो आपके काम में आएगा, ठीक है। चले आगे मूव कर जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हु टचेज दिस एट -1,3 एंड रेडियस इक्वल टू 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला एक सर्कल की इक्वेशन आपको बतानी है जो टच कर रही है इसको। अब बच्चे ने दिमाग लगा ये है क्या जिसको टच कर रही है, सबसे पहले तो पहचानो ये है कौन। अरे पिछली बार इसने बोला कि टेंजेंट टच कर रहा है, तो मैंने एक लाइन को टच करा दिया सर्कल से, ठीक है। इस बार आपको एक सर्कल को टच कराना है, लेकिन ये कौन है। तो मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा तो पता चला इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। अच्छा, और इसमें xy है ही नहीं। ध्यान से देखो xy कहां है, xy का कोफिशिएंट मर चुका है। सर ये तो सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, ऐसे देख के एग्जाम में पता करेंगे, हाँ, नहीं तो कंफ्यूज कौन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कौन सर्कल है। तो देख के xy नहीं होगा और xy सेम टू सेम होंगे कोफिशिएंट के मामले में, तो सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है। माने सर एक सर्कल है जो सर्कल को ही टच कर रहा है, हाँ। ये सर्कल की इक्वेशन देना बहाना है, मेरे को इससे क्या रेडियस मांग लेना चाहिए, हाँ। और रेडियस मांगने से पहले क्या सेंटर मांग लेना चाहिए। और मैंने बोला था ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में जीएफ ढूंढो। तो जी माने एक्स का कोफिशिएंट का माइनस, तो आज के दिन ये 14 है, नहीं 14 का आधा जी होता है, तो 7 है, ठीक है। और वो भी माइनस लगा के, तो -7 कॉमा इधर बोलो क्या 10 का आधा 5 और 5 भी माइनस लगा के -5, ठीक है। रेडियस के टाइम में क्या अंडर दी रूट में 7 का स्क्वायर प्लस, सर रेडियस तो दी हुई है, अरे नहीं वो इस सर्कल की दी हुई है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये सर्कल अपने आप में इस सर्कल को टच जहां पे कर रहा है वो टच है -1,3 और इसकी रेडियस 5 है। तो इसकी रेडियस तो अपन इक्वेशन देख के निकालेंगे ना। तो 7 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर और माइनस में c का स्क्वायर। c का स्क्वायर थोड़ा डरावना है क्या, c का स्क्वायर 26 का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा c स्क्वायर नहीं होता, c होता है केवल, ठीक है, माइनस का c, तो वो प्लस का 26 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जब इसको निकालोगे तो इसकी वैल्यू कहीं 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 49 प्लस में 25 हो जाएगा और 25 और 26 हो जाएगा। तो 26 और 25 49 51 और 51 और 49 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 माने रूट के बाहर केवल 10, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल बनाई, ये वाली सर्कल मेरे को बनानी पड़ेगी। तो ये वाली सर्कल बनाया मैंने जिसका सेंटर कहीं अपने आप में -7, -5 है। तो मैं इसके सेंटर को लिख दूं क्या, -7, -5, ठीक है, लिख दिया मैंने। अच्छा,
इसका रेडियस कहीं 10 है, तो इसका रेडियस मैंने यहां पे कहीं ड्रॉ कर दिया, 10 बोल दिया, ठीक। अच्छा, अब और एक सर्कल है जो इसको टच कर रही है -1,3 पे। मैंने एक सर्कल इसको टच कर रही है, यहां पे इसको टचिंग सर्कल को ड्रॉ करने दीजिए मेरे को, ठीक है। अगर मैंने इस सर्कल को टचिंग सर्कल को ड्रॉ किया, तो ये कोऑर्डिनेट अपने आप में कहीं, मेरे को पता है -1,3 है, लेकिन ये सर्कल जाएगा कहां तक, मतलब कहीं इधर से ड्रॉ होगा, इसके पार में, मतलब कहां तक जाएगा। मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चल गया सर्कल बनाने के लिए, एंड कहां पे करूं, मिलाऊं कहां पे जाके। उस चक्कर में बच्चे को पता है क्या पता है, बच्चे को पता है कि इस जो सर्कल बनेगा ना, इसका सर्कल सामने वाला रेडियस इसका देके बैठा है 5, कितने लंबाई की सर्कल बना वो रेडियस बता रहा है ना, तो रेडियस 5 है और सामने वाले की रेडियस 10 है। मैंने एक बात बच्चे को समझ में आ गया, क्या, कि इस सर्कल का जो डायमीटर होगा ना, ये छोटू सर्कल का, वो इस बड़े सर्कल का रेडियस होगा। मैंने जब आप सर्कल बनाने जाओ तो इसकी रेडियस को ही इसका डायमीटर कर दो, मैंने ऐसी बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन आपको बतानी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इसकी इक्वेशन बतानी है आपको। अब इसकी इक्वेशन बतानी कौन सी बड़ी बात है, रेडियस तो इसका क्वेश्चन वाला ही देख के भेजा है मेरे को। सेंटर कैसे निकलेगा, कितने लोग पता, सेंटर जो होगा इन दोनों का, चूंकि ये डायमीटर है, आप बोल रहे हो ये डायमीटर है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होगा ना। सेंटर तो भैया बीच में होता है अगर एक डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर के बीच में ही तो सेंटर होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा जो सेंटर है, मैंने पता कर लिया क्या, कि सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ, इस क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल था, उसके बाद ही आसान है। सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ -1,3 एंड -1,3 एंड -7, -5, ठीक है। ये मैंने फोटो ड्रॉ करके पता कर लिया, ऐसे कभी नहीं पता चलता कि सेंटर इसका मिड पॉइंट है, फोटो ड्रॉ करनी पड़ेगी तब जाके पता चलेगा, इसीलिए बोला फोटो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सेंटर इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, सेंटर को कैसे निकालो, क्या -1 दोनों को जोड़ के -1 -7 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से करूं तो 3 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या यहां से आ गया आपको 4, सॉरी माइनस का 4, प्लस का 4। हाँ, सेंटर ये है, रेडियस क्या है, रेडियस है 5, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेना, ठीक है। चले मैं अगले टॉपिक पे मूव कर जाता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 और माइनस होना चाहिए, ऐड करना है ना, माइनस नहीं करना। 3 - 5 तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, वो आप संभाल लेना कैलकुलेशन। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, इस बार बोल रहा है कि फिर से वही काम, मेरे जो वेरिएबल पॉइंट है x, y, वही ये घूमेंगे, लेकिन इस बार कंडीशन अलग है। पिछली बार कंडीशन थी कि सेंटर और रेडियस पता था, इस बार बोल के बैठा है कंडीशन जो आपको पता है ना, वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता है। अच्छा, मतलब एक सर्कल की एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता है आपको, हाँ क्या पता है आपको, अगर आपको पता है तो पता होने वाली पॉइंट, मैंने फिक्स पॉइंट को आप कहीं x1, y1 बोल रहे होगे, हाँ, और दूसरे को बोल रहे होगे x2, y2। तो मैंने क्या बोला, किसी की कर्व की इक्वेशन निकालना, मतलब वेरिएबल पॉइंट को घुमाना अंडर गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि सबसे पहले तो ये डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है, तो ये डायमीटर है। अच्छा, ये डायमीटर है, हाँ ठीक है। अगर ये डायमीटर है ना, और ये x1, y1 और x2, y2 है, तो एक मजे की बात सिखाता हूं, डायमीटर जहां भी दोनों जाके मिलते हैं सर्कल पे, ठीक है, ये अपने आप में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने से डायमीटर से 2 लाइनें निकलेंगी और वो दोनों लाइनें जाके सेंटर पे मिलेंगी, ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ। तब बच्चे को समझ में, ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं अपने आप में परपेंडिकुलर है, हाँ, तो बच्चा इसका स्लोप तुरंत निकालेगा, क्योंकि उसके पास 2 फिक्स पॉइंट है, हाँ। तो अगर लेट से मैं इसको ए बोलता हूं और इसको बी बोलता हूं, और ये चूंकि घूम रहा है, इसको मैंने ओ बोल दिया, तो क्या मैं स्लोप ऑफ ओए जल्दी से निकाल लूं, हाँ। सर क्यों निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ ओए, क्योंकि सामने वाला कंडीशन देके बैठा ये दोनों परपेंडिकुलर है, हाँ, ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो मुझे इन दोनों की स्लोप निकालनी चाहिए और दुनिया को बोल देना चाहिए दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये कंडीशन मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ओए देखूं, तो क्या मैं बोल दूं x माइनस दोनों का y कोऑर्डिनेट घटा के y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। अरे 2 पॉइंट होता है तो स्लोप ऐसे ही निकलता है ना। अच्छा, स्लोप ऑफ ऐसे ही OB निकालो, तो OB का स्लोप क्या बोल दूं,
ओबी का स्लोप बोलूंगा तो दोनों का y कोऑर्डिनेट घटा के दैट इज y माइनस y2, ठीक है, y माइनस में y2 अपॉन में x माइनस x2। हाँ, अगर अंडर गिवन कंडीशन की बात करोगे तो कंडीशन है कि दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या मैं y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 को बोलूं बेटा तुम दोनों की मल्टीप्लीकेशन y माइनस y2 x माइनस x2 कहीं मैं -1 कर रहा हूंगा, ठीक है। और अगर मैं -1 कर रहा हूंगा तो इधर से देखना, एक मिनट, ठीक है। अब इसको मैं इधर भेज दूं, अगर मैंने इधर भेजा तो इधर हुआ y माइनस y1 और रह गया आपको y माइनस में y2, ठीक है, इज इक्वल टू में इधर देखना, इधर हो गया आपको x माइनस x1 लेकिन माइनस का, सभी चीजें माइनस का, x माइनस में x1 और x माइनस में x2, ठीक है, ये पूरा सामान माइनस का इधर जाने के लिए तैयार है। मैं बोलता हूं चले जाओ बेटा, लेकिन बोलेगा मैं प्लस के साथ जाऊंगा, तो क्या दुनिया को दिखेगा x माइनस x1 सुनना x माइनस x2 और प्लस में y माइनस y1 और y माइनस में y2 इक्वल टू 0। हाँ सर, घूमने वाला वेरिएबल पॉइंट ये इक्वेशन दे गया, हाँ, तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, हाँ ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, लेकिन कब कब कंडीशन क्या दी होगी, जब आपके हाथों में डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होंगे, जब आपके हाथों में डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज गिवन। अच्छा, तब ये वाली इक्वेशन सोचनी है, हाँ, और पिछली वाली इक्वेशन कब सोचनी है, जब आपके हाथों में सेंटर और रेडियस होगा। उसके पिछले वाली कब सोचनी है, जब आपके हाथों में कुछ नहीं होगा, तब इक्वेशन दी होगी जी और एफ निकाल लोगे। उसके पिछले वाली इक्वेशन लिखने के लिए नहीं बोलेगा, वो इक्वेशन देके आपसे सेंटर और रेडियस निकलवाएगा, ठीक है। लिखने के लिए तो ये दो बोलेगा, सेंटर और रेडियस दे देगा तो पिछला वाला जो पढ़े, अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दे देगा तो ये वाला। कुछ नोट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्वेश्चन जो होगा डायमेट्रिक फॉर्म का डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो सबसे पहली बारी में देगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ। अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि अगर कल को टच करके गया तो दुनिया बोलती है इस लाइन को लाइन मत बोलो, टेंजेंट बोलो। अगर कल को यहां से कट करके गया, अब दुनिया बोलेगी तूने कर्व को ही काट दिया तो तू कॉर्ड है। क्या ये भी कॉर्ड है? हाँ, ये भी कॉर्ड है, हाँ, ये भी कॉर्ड है, ये सब भी कॉर्ड है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड कौन है? यहां से लेकर यहां तक, और ये तो सर अपना डायमीटर होता है, ठीक है, ये तो अपना डायमीटर होता है। तो अगर कहानी में क्या समझ में है कि अगर उसने बोला कि ऐसे भी लैंग्वेज का यूज कर सकता है कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जो कि पास कर रही है मैक्सिमम कॉर्ड से, मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड से, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड माने कुछ नहीं, वो डायमीटर ही बोल रहा है, उसका दूसरे भाषा का प्रयोग करके आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया का सर्कल तब बनता है जब आपका कॉर्ड ही डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत कम यूज में आएगा हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये भी आपको पूछ सकता है सर्कम हैविंग मिनिमम सर्कमफरेंस, ये भी दे सकता है, ठीक है, तो उस टाइम भी डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, लिखा हुआ बाद में समझाता हूं, इधर आता हूं, इधर की बात करता हूं। कितने लोगों को दिख रहा है अगर मैं यहां से लेकर केवल यहां तक की बात करूं, सिर्फ यहां तक बात करूं, सिर्फ यहां तक, तो क्या एक बच्चे को ऐसा नहीं दिख रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में? देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, हाँ, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, जिसके रूट है x1 और x2। मैं आपको बोल रहा हूं, लिख कुछ भी नहीं रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं। यहां से यहां तक बच्चे ने देखा तो पता चला तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है x1 और x2, हाँ, और फिर बच्चे ने यहां पे देखा इसको तो उसको पता चला ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट है y1 और y2। अरे आपको पता है y1 और y2 रूट है तो y माइनस y1 और y माइनस y2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और कहीं अपने आप में ऐड हुए हो तो बच्चे ने दिमाग लगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्क दोनों में कि एक x में और एक y में है। तो क्या क्वेश्चन वाले ने कंक्लूड क्या निकाला ना, दिमाग वाले ने क्या कंक्लूड लगाया, जिसके पास दिमाग है उसने बोला कि अगर आपके पास कभी भी कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के चला जाए और पूछ दे इक्वेशन ऑफ सर्कल बता, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वाले को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे वाले को ऐड करके जीरो के बराबर कर दीजिएगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के ही बराबर होता है
और बोल दिएगा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ऐसा, हाँ, क्योंकि अपन ने देख के ऑब्जर्व किया। ठीक है, आइए काम की बात सिखाता हूं। ठीक है, इसका यूज कैसे आएगा। बोला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन है। अब आपको इक्वेशन देख के पता करनी पड़ेगी कौन क्या है। ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कुछ देर बाद जाके पढ़ लोगे पैराबोला, तब जाके आपको पता चल जाएगा ये पैराबोला की इक्वेशन है। पढ़ चुके हो तो देख के पता चल गई। ठीक है, जो बोल रहा है कि दोनों ये लाइन पैराबोला को कट कर रही है। कहां पे कट कर रही है? ए और बी पे। देन आपको बताना है सर्कल की इक्वेशन एज्यूमिंग ए बी एज अ डायमीटर। ए बी एज अ डायमीटर एज्यूम करना है, तो बच्चे के दिमाग में कहीं डायमेट्रिक फॉर्म आ रहा है, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है, डायमीटर के एंड पॉइंट मिल ही नहीं रहा। तब फोटो बनाओ। रास्ता एक ही है, फोटो एक बचाएगा आपको। कुछ देर बाद आपको जाके पता चलेगी, और जब इक्वेशन दे देना तो बिल्कुल ओरिजिनल फोटो बनाओ। माने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की ओरिजिनल फोटो ऐसी दिखती है भैया। ठीक है, और बोल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई लाइन है जो इसको कट कर दे रही है। तो इसको कट कर रही है तो कहीं ऐसा, इसको अगर कट करूं तो ऐसे कट कर दूं। ठीक है, ऐसे कट कर दूं और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे ही जाएगी ना। कल को ओरिजिन से जाएगी तो ओरिजिन से घुमाऊंगा तब भी काटेगी। लेकिन सामने वालों को चाहिए कटिंग पॉइंट। पाले वाले को उसने बोला ए, और इसको बोला है उसने बी, और उसने बोला तुम सर्कल की इक्वेशन बता दो जिसमें दुनिया को बोलना है कि ए बी डायमीटर है। ठीक है, मतलब तुम इस सर्कल की इक्वेशन बता दो। फोटो थोड़ा सा डरावना दिख रहा है सर मेरे को, फोटो थोड़ा डरावना दिख रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये पता करना है आपको। फोटो डरावने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ए और बी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को ए और बी पता चल गया आज के दिन, सेंटर और रेडियस मत खोजना। क्यों? क्योंकि सामने वाला डायमीटर के ऊपर बात कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात क्यों बोल रहा है, डायमीटर यहां पे कट कर रहा है, तो मेरे ए और बी डायमीटर का एंड पॉइंट है। तो सामने वाला इशारा कर रहा है तू ए और बी सोच, क्योंकि तेरे हाथ में फिर डायमीटर के एंड पॉइंट आ जाएंगे, और फिर तू वो वाला फॉर्मूला लगा लेगा डायमीट्रिक फॉर्म वाला। तो मैं पूरा ध्यान ए और बी के पीछे लगाया। सबसे पहले पीछे लगाया तो पूछूंगा ए से, ए तुम हो क्या? तो ए बोलेगा मैं जो हूं ना वो पैराबोला और लाइन के काटने पे मिल रहा हूं। तो मैंने तुम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो। हाँ, और दुनिया में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कितना आसान होता है। माने ए उस दिन दुनिया में आएगा ना जिस दिन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, 4ax और आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपस में भिड़ेंगे। अब सर दो लीनियर का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालने आता है, लेकिन एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, वो कैसे निकालो? आसान है, y की वैल्यू इसमें खिला दो। ठीक है, y की वैल्यू इसमें खिला दो, इंटरसेक्शन पॉइंट दे के जाएगा। अगर मैंने y की वैल्यू इसमें पुट की तो कितने लोग बताएंगे मेरे को? दिखेगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में 4ax। ठीक, कितने लोगों को पता चलेगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगी। x मेरे को कभी जिंदगी में नहीं पता चलेगा, ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चलेगी इन x। अच्छा, और ऐसे ही जब मैं b से बात करने जाऊंगा, b से बोलूंगा बेटा b तू क्या है, ये बोलेगा मैं भी वही हूं जो a है, मैं भी वही हूं जो a है। माने b भी पैराबोला और लाइन के मिलने पे कटने पे बन रही है। तो b बोलेगा मेरे को भी ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ही कटने पे मैं बनाऊं, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ठीक है, अब बच्चा दिमाग लगा रहा है, उसको स्ट्राइक कर गया, एक क्वाड्रेटिक एक्स में मिली तो एक वाई में बनाओ, फिर दोनों को ऐड कर देना, बोलना यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई अभी सर ने सिखाया ना, दो क्वाड्रेटिक मिले, एक एक्स में और एक वाई में, तो दोनों को ऐड कर देना, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। तो इसीलिए इस टाइम वाई में बनाना। तो वाई में बनाना तो रिमूव किसको करना है? एक्स को। एक्स नहीं दिखना चाहिए, तो एक्स की जगह कहीं यहां से देखो, x की जगह कहीं आपको दिख रहा है y माइनस सी अपॉन में m रख लेना चाहिए। हाँ, तो मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की जगह y माइनस सी अपॉन में m। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y मिल जाएगा मेरे को? हाँ, फिर मैं क्या करूंगा? दोनों को ऐड कर दूंगा। कर लोगे इतना? कर लेना। चले आगे मूव कर जाता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जो बच्चे थोड़ा सा बोर हो रहे थे स्टार्टिंग में कि सर क्वेश्चन कहां करा रहे हो, अरे थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, क्वेश्चन से ही तो अपन बात करते हैं। अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से तो आपको दिखेगा मैं क्वेश्चन से ही सिखाता हूं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, थोड़ी ना बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं जहां सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊं। नहीं, मैं क्वेश्चन से ही सिखाता हूं। मेरे लेक्चर में थ्योरी थोड़ा सा होगा, क्वेश्चन ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्व आपको क्वेश्चन ही करना है, तो वो कैसे करेंगे वही सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जितनी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हो उतनी वैरायटी मैं आपके सामने रख दे रहा हूं।
और बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी है मिनिमम 50 क्वेश्चन। मैं हर बार बोलता हूं हर एक चैप्टर से आपको जिसको स्ट्रांग करना है उसके मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। बोला है फाइंड, अब सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। उसमें बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना जो एक्स एक्सिस को टच करती हुई चली जा रही है। अब मेरे दिमाग में ही फोटो चल रही है कि एक्स एक्सिस मैंने इधर भी टच कर सकती है, इधर भी टच कर सकती है, कहीं बीच में भी टच कर सकती है, कहां टच कर रही है। आगे बोल रहा है 3 यूनिट डिस्टेंस एट 3 यूनिट डिस्टेंस एंड कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, मैंने कुछ इस प्रकार से टच कर रही है कि वाई एक्सिस पे अपना इंटरसेप्ट भी काट दे रही है और वाई एक्सिस से उसकी दूरी 3 है। अब सर्कल की 3 दूरी मैंने क्या होती है, सर्कल के सेंटर की दूरी 3 है उससे। अच्छा, मैंने सर्कल की दूरी मैंने उसकी सेंटर की दूरी, हाँ ठीक है। और बोला इसका जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं तो ऊपर भी ऐसा फोटो बन सकता है और नीचे भी फोटो बन सकता है, इसलिए सामने वाले ने कंफर्म कर दिया कि सेंटर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ। अब इसकी फोटो कैसे बनेगी सर, तो सबसे पहले चूंकि उसने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर बात छेड़ी है तो मैं एक्सिस को बना लेता हूं, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से, उसने बोला है कि एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा। कट किसको कर रहा है, कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है। तो मेरी सर्कल जब बनेगी ना तो वाई को तो कट करेगी लेकिन एक्स को केवल टच करती हुई चली जाएगी। सर्कल के गंदे फोटो के ऊपर मत जाना, मैंने आपको थोड़ा सा फिर भी बना लेना चाहिए, तो बच्चे को बिल्कुल लगेगा नहीं कि सर इतनी खराब ड्राइंग कैसी हो गई आपकी। अरे मेरी ड्राइंग में बहुत कम नंबर आते थे यार, अभी भी खराब ही बना क्या, अभी और खराब बन गया। पिछला वाला फिर भी सही था, अरे ये तो और खराब हो गया। बस लास्ट टाइम ये टाइम नहीं खराब होगा। चलो जैसा ही बना अब आप समझ लेना, ठीक है। मैंने बना दिया, ओके। अच्छा, ये बोला एक्स एक्सिस को टच कर रही है, सिर्फ इसको टच कर रही है, यहाँ पे काट तो वाई को रही है, तो ऐसी फोटो। और कल को एक्स को भी काटती वाई को भी काटती तो कहीं नीचे से बनाते हैं, और कल को एक्स को काटती वाई को टच कर जाती तो वाई को टच कराते हैं एक्स को काटते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब डेटा जो गिवन है उसको जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे को क्लिक करा, सर ऐसी फोटो आपने कहीं दिखाई थी, वो नोट बना के स्टार्टिंग में, हाँ वही काम में आने वाला है, देखना। बोला एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट डिस्टेंस। अच्छा, 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी मेरे को 3 दी हुई है, ठीक है। एक्स एक्सिस को जहां पे टच कर रही है वो 3 दूरी पे टच कर रही है, तो कहां से, वाई एक्सिस से, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही तो इंटरसेप्ट बना रही है, तो यहां से 3 दूरी है। अच्छा, और फिर इंटरसेप्ट जो बना रही है ना वो 8 की काट रही है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपने आप में 8 है सर। अच्छा, अब बच्चे ने दिमाग लगाया, सर सेंटर के टाइम में आपने क्या सिखाया था कि सेंटर कहीं अपने आप में यहां से लेकर यहां तक की हॉरिजेंटल दूरी होती है, ठीक है। तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कितने लोग बता देंगे मेरे को कि 3 हो जाएगा। अरे मैंने कहीं आपको सिखाया था ये पॉइंट जो सेंटर है ये क्या है, यहां से यहां तक की हॉरिजेंटल दूरी और यहां से यहां तक की वर्टिकल दूरी, और जो वर्टिकल दूरी है आज के दिन कहीं वो अपना रेडियस है, तो 3, r, ठीक है। अब इस आर को निकालते हैं, आइए। कितने लोगों को पता है आर माने ये भी आर है, और एक सर्कल में एक ही आर थोड़ी होता है, सेंटर से टचिंग पॉइंट तक की दूरी आर होती है। तो सर इसको क्यों आपने टच किया, क्योंकि अगर ये 8 है ना, और अगर आपने इसको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कहीं ना कहीं 4 होगा। इसी में मैं पूरा सिखा रहा हूं, ध्यान देना, ये 4 होगा। तो बताएंगे यहां से यहां तक की दूरी 3, तो ये भी दूरी 3, और यहां से यहां तक की दूरी हर जगह 3 होगी ना, यहां 3 तो यहां भी 3, तो सर उससे क्या हुआ, अरे उससे मेरा ये 5 आ गया। और कितने लोग बताएंगे ये भी तो रेडियस ही है, सर्कल से टचिंग पॉइंट की दूरी आर, मैंने अभी नोट में सिखाया था सर्कल से टचिंग पॉइंट की दूरी आर, और मैंने इसका उल्टा सिखाया था, ये सेंटर को देखो तो ये 3 अपने आप में वाई एक्सिस से हॉरिजेंटल दूरी है, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो एक्स एक्सिस से वर्टिकल दूरी है। अरे कार्टेशियन सिस्टम से पूरा अभी नोट में आज ही के दिन सिखाया नहीं है, तो ध्यान से आके वहां पे सीख लो। 3, r, तो कितने लोग बताएंगे आर की वैल्यू, तो सर 5 आ गई, वो मैंने इस ट्रायंगल से निकाल लिया बेसिक ज्योमेट्री से, ठीक है। r इज इक्वल टू 5 आ गया, अगर r इज इक्वल टू 5 आ गया तो सेंटर अपना कहीं आज के दिन 3, 5 हो जाएगा। सेंटर मेरे हाथ में, सेंटर मेरे हाथ में, रेडियस आप लिख लोगे इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन और आपको सिखा देगा, आइए, अगर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन और सिखा देगा। अब इधर आना, बोला ये पक्का आपको सिखा देगा। बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इस बार वाई एक्सिस को टच कर रही है,
और 12 यूनिट डिस्टेंस पे टच कर रही है, एट 12 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर से मेरे को कहीं सबसे पहले तो एक्सिस बना लेना चाहिए। मैंने एक्सिस बना लिया और इस बार सर्कल से पूछा बेटा तू किसको टच कर रहा है, ये बोलेगा मैं वाई एक्सिस को टच कर रहा हूं, तो मैं वाई एक्सिस को टच करा रहा हूं। और फिर बोल रहा है 10 यूनिट की इंटरसेप्ट एक्स पे भी काट देना, तो बोला अच्छा रुको, अरे बहुत गंदा सर्कल बना दिया, ठीक है। इसने वाई को तो टच किया लेकिन एक्स पे इंटरसेप्ट काट गया। अब ठीक है, एक्स पे इंटरसेप्ट काट गया तो मतलब सर ये वाली दूरी कहीं अपने आप में इंटरसेप्ट जो एक्स इंटरसेप्ट दी हुई है 10 दी हुई है, हाँ, और टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है 12 यूनिट डिस्टेंस पे टच कर रहा है। किससे? डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से ले आता है, तो 12 ये है। अब बच्चा दिमाग रहा है सेंटर तो सर ये होता था, सॉरी सेंटर तो ये है, कहीं इसको ले लो, ये सेंटर है। तो सेंटर तो सर कहीं अपना यहां से यहां तक की हॉरिजॉन्टल दूरी होगी, हाँ, और यहां से यहां तक की कहीं वर्टिकल दूरी होगी, यही तो सेंटर होगा। हाँ, एक बच्चे को वर्टिकल दूरी दिख गई, वर्टिकल दूरी दिख गई, कैसे सर? अरे ये 12 तो ये भी 12 ना, फोटो देख के ही बचा सकता है, बाकी इसकी थ्योरी कुछ नहीं, फोटो ही बनानी पड़ेगी आपको अच्छे से। तो वर्टिकल दूरी उसको 12 पता चल गई, तो उसने तुरंत ही सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट को 12 बोल दिया। आपको सेंटर के बारे में पता चलना चाहिए कि सेंटर इस वाले केस में क्या होता है, यहां से यहां तक की हॉरिजॉन्टल दूरी, ठीक है, और यहां से यहां तक की वर्टिकल दूरी सेंटर होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी तो मेरे को पता है 12। अब यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकाल लूं? एक बच्चे को पता चले यहां से यहां तक की दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और ये तो आर है, मतलब मेरे को पूरा फोकस करके आर निकाल लेना चाहिए। फिर से आर निकालना, तो क्या फिर से एक ट्रायंगल बच्चे को ये नजर आ गई? हाँ, कितने लोग बताएंगे ये आर है, ठीक है, या फिर मैं इसको आर नहीं लिखता हूं क्योंकि ट्रायंगल से खेलने वाला हूं, ये 5 है, अरे ये पूरा 10, तो ये परपेंडिकुलर मारा तो 5, हाँ, ये दूरी 12, कैसे सर? अरे ये दूरी वर्टिकल दूरी, अभी इसी के नाम पे तो 12 बोले ना, तो ये 12 और ये 5, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 169, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 13 लिख दूंगा, तो क्या आर की वैल्यू 13 आ गई? और इस बार आर कॉमा 12 था, तो आर की वैल्यू अगर आपने 13 बोल दिया तो सेंटर को कहीं आपने 13,12 बोल दिया। क्या आपको समझ में आया? अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं कैसे खेल रहा हूं। फोटो बनाना सबसे कंपलसरी है, और ये बात ध्यान में रखना कि सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है एक्स एक्सिस से, सॉरी वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल दूरी, एक्स कोऑर्डिनेट देगी सेंटर की, और एक्स एक्सिस से वर्टिकल दूरी, वर्टिकल दूरी जो कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट माने होता है ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ओरिजिन से वर्टिकल दूरी। ओरिजिन को आप एक्सिस से भी बदल सकते हो, जिस टाइम आप वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हो ना, आप एक्स एक्सिस से वर्टिकल दूरी भी लोगे वो सेम ही होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दूं, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब बताना, ऐसे केसेस में जहां वो एक्सिस वगैरह के बारे में दिया हो, ऐसी फोटो के टाइम में कैसे सोचोगे, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बताना, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बने वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल दूरी, ठीक है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बने एक्स एक्सिस से वर्टिकल दूरी, बस यही दिमाग में रखोगे, बस वही सोच जाना है। तो मैंने देखा सेंटर से हॉरिजॉन्टल दूरी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सेंटर से मेरे को वर्टिकल दूरी पता है 12, तो मैंने 12 बोल दिया वाई कोऑर्डिनेट को। लेकिन मेरे को एक और चीज पता चल गया कि सेंटर से हॉरिजॉन्टल दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी है, हाँ, और वो तो अपना रेडियस है, सर सेंटर से टचिंग पॉइंट तक की दूरी आर होती है, वो तो रेडियस है, तो मैं रेडियस निकालने गया, पता चला ये भी रेडियस है, लेकिन एक ट्रायंगल का पार्ट है, तो ट्रायंगल का पाइथागोरस निकाल के मैंने 13 निकाला, फिर ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। चले आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। बोला अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम सही है, अभी 10-15 मिनट और पढ़ सकते हैं। बोला एक स्क्वायर है जो कि इस पे है, तो इससे मेरे को क्या करना चाहिए बताना मेरे को। इससे मेरे को सबसे पहले सेंटर पूछ लेना चाहिए, और दूसरी बारी में इससे रेडियस पूछ लेना चाहिए। सेंटर बताओ, सेंटर के लिए ऐसी इक्वेशन के लिए क्या जनरल फॉर्म है, हाँ, जी और एफ ढूंढोगे, तो जी क्या अपना ऑलरेडी माइनस लेके बैठा हुआ है, तो क्या 3 बोल दूं डायरेक्ट इसका आधा, और एफ के टाइम में क्या 4 बोल दूं तो 3,4, रेडियस के टाइम में क्या 9 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, सी तो है ही नहीं, तो ये 5 हो गया, रेडियस अपना 5 हो गया, ओके, दिख तो रहा है आपको, हाँ, रेडियस 5 हो गया। बोले एक स्क्वायर जो है ना इसी पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले इस सर्कल को बनाओ, ठीक है। अगर इस सर्कल को बनाने के, सर एक्सिस क्यों बना रहे हो,
क्योंकि देन कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर बोला, एक्सिस की बात इसने लिख दी है ना, पैरेलल टू एक्सिस, इसीलिए मैंने एक्सिस बनाया। तो मेरे को कोई सपन नहीं है कि मैं अगर सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं, सामने वाले ने बात छेड़ी एक्सिस के ऊपर तो मैंने एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं। क्या 3,4 इधर नीचे होगा, इधर होगा, इधर होगा? नहीं, जहां पे होगा वैसे असली फोटो तो बनाओ। असली फोटो जब तक बना सकते हो तब तक बनाओ, कल को पॉसिबल नहीं है असली फोटो बनाना तब कैसे भी बना लेना, लेकिन आज के दिन है पॉसिबल, तो क्यों कर रहे हो मजाक। 3,4 को कहीं यहां पे रख दो। ठीक है, 3,4 को मैंने कहीं यहां पे रख दिया। इससे एक सर्कल बनाना है। ठीक है, अब वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगी नहीं करेगी, बच्चा ये भी कंफ्यूज, सर्कल ऐसा होगा या नीचे तक होगा या टच करके चला जाएगा। तो सोचो रेडियस 5 है, कितने लोग पता चला ये दूरी 4 है, तो 5 कहीं इसके नीचे होगी, तो रेडियस ही इतनी होगी, तो सो डायमीटर कितनी बड़ी होगी। तो कहीं मेरे को सर्कल ना ऐसी बना लेनी चाहिए, दिमाग का खेल से सर्कल बना लिया ऐसी। ठीक है सर, फील ही नहीं आ रही, सेंटर तो कहीं ऊपर कर दिया, बीच में कर देता हूं ना, सेंटर कहीं मैंने यहां पे कर दिया 3,4। ठीक है, अब आई फील। ठीक है, अच्छा, एंड साइड्स आर पैरेलल टू एक्सिस, स्क्वायर बन रहा है इसी के अंदर, इफ स्क्वायर इज इन दिस, मतलब इसी के अंदर एक स्क्वायर बना रहा है जिसके साइड पैरेलल है एक्सिस के। ये एक अच्छी बात दे दी है मेरे लायक। ठीक है, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, सर्कल सॉरी, अगर एक्सिस के पैरेलल है इसके साइड, मैंने इसके जो दो साइड है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो कुछ ऐसा दिख रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहे होंगे, और दो साइड बचे हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ ऐसा दिख रहे होंगे। हाँ, मेरे को पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर बता दो, मतलब मेरे को इसके हर एक कोऑर्डिनेट बता दो। ये P, Q को भी बता दो, इसको अगर R, S बोलोगे ये भी बता दो, मेरे को A, B भी बता दो। 26 लेटर होते हैं, यूज कर लो किसी किसी का। C, D भी बता दो। इतने 4 कोऑर्डिनेट कहां से बताऊं सर? मेरे को सोचो कोऑर्डिनेट बताना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म को याद कर लो। हाँ, अभी याद करने का मन में ख्याल आ रहा है, कंफर्म कब हो जाएगा? जब मेरे को पता चले एक कोऑर्डिनेट तो पता है, तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके सोच रहा हूं। ठीक है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी दी हुई है कितनी? अरे यहां से टचिंग पॉइंट की दूरी रेडियस के बराबर होती है, वो तो अपन निकाल के बैठे 5, तो ये भी 5। कितने लोग बताएंगे? ये भी 5। ठीक है, ये भी 5। अच्छा, और ये बताना ये भी 5 सर। हाँ, और ये बताना ये भी 5। सर मेरे को अब पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो रहा है। एक और चीज बस बता दोगे ना, क्या एंगल, तो मैं पूरी तरह से लॉक कर दूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, कितने लोग बताएंगे ये 5 है, ये 5 है, लेकिन इस टाइम जब डिस्टेंस लेने जाओगे तो 5 नहीं लोगे, माइनस का 5 लोगे। ये भी -5 क्योंकि नीचे है भैया कार्टेशियन सिस्टम में, मैं एक निकाल लूंगा, बाकी 3 आप निकालोगे। ठीक है, अच्छा अब एंगल को कंफर्म करते हैं। एंगल क्या होता है? एक्स एक्सिस से कितना थीटा बन रहा है, तो एक्स एक्सिस का यहां पे फील नहीं आ रही, मैं इसको पकड़ता हूं, उठा देता हूं और कहीं बीच में लेते जाता हूं, यहां पे लेते जाता हूं, अब फील आई। एक मिनट, इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेता हूं, या इसी से ड्रॉ करता हूं थोड़ा स्ट्रेट, थोड़ी फोटो अच्छे से देख लेना। मैंने एक्स एक्सिस को पकड़ा और बिल्कुल सेंटर से पास करा दिया। अरे वो भी पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो मैंने अब एंगल सोच लूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया ये 90 डिग्री, ये मेरे को दिख गया, एक सेकंड, ये मेरे को दिख गया 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरे को 90 डिग्री दिख गया। कितने लोग पता चला? अगर ये 90 डिग्री तो ये दोनों 45 डिग्री। कैसे सर, कैसे? अरे ये 90 डिग्री, ये सभी ट्रायंगल इक्वल होते हैं, है ना? अगर मैं एक्स एक्सिस को पकड़ा और सेंटर से काट गया, और चूंकि ये सभी साइड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये इक्वल ट्रायंगल्स होंगे सभी। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों 45 डिग्री होंगे, एंगल भी तो इक्वल होगा ना। तो इसलिए मैंने इसको 45 डिग्री बोला। तो कितने लोगों को पता चल गया? थोड़ी सी फोटो गंदी बनी, लेकिन एक लाइन इसको बनाता हूं केवल जूम करके और थोड़ा क्लियर। 3,4, थोड़ा थोड़ा टफनेस मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिल्कुल आसान काम नहीं होगा। P, Q कहीं यहां पे। ठीक है, कितने लोग पता है? स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, दूरी भी मेरे को पता है सर 5, और थीटा भी आपने ऐसे एक्स एक्सिस को ऊपर उठाया, फिर इस ट्रायंगल में सोचा ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री, तो आपने सर साइन, चूंकि थीटा से मतलब नहीं होता एक्चुअली, मतलब तो साइन थीटा और कॉस थीटा से होता है, तो साइन 45 डिग्री कहीं 1/√2 सर, और कॉस 45 डिग्री कहीं 1/√2। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्यों उठाया सर? अरे क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, मुझे लगा बच्चा ये भी सोच रहा होगा। अच्छा, तो अब मेरे को बताना पी की वैल्यू कितनी, मैं पी को निकाल लूं, बाकी आप निकाल लेना।
फिक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उठाओ, स्टार्टिंग पॉइंट का 3 प्लस में 5 cos थीटा दैट इज 1 अपॉन में √2, ठीक है। और Q की वैल्यू बताना 4 प्लस में 5 इंटू 1 अपॉन में √2, क्या ये निकाल लोगे CD, ठीक है, CD और D निकाल लोगे, ओके ठीक है। A और B निकाल लोगे, -5 करना, R और S निकाल लोगे, -5 करना, ठीक है। चले आगे की बात सीखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एंगल भी बदलते जाएगा, इस बार ये एंगल को 45 मत बोलना, क्योंकि एक्स एक्सिस से मैंने ये एंगल होता है यहां से यहां तक का एंगल, अरे ये 45 डिग्री नहीं होगा, -45 डिग्री लेना, क्योंकि आपने उल्टा एंगल ले लिया एक्स एक्सिस से, ठीक है। एंगल लेते टाइम ये नहीं लेते, एक्स एक्सिस से यहां तक की एंगल लेते, ये एंगल होता है, तो ये 45 डिग्री है, तो टोटल 180 डिग्री, तो ये 135 डिग्री हो गया, तो 135 डिग्री लेना, 90 प्लस 45, ठीक है। तो एंगल भी सोच समझ के लेना, इसके लिए ये एंगल 45 मत लेना, -45 सबसे बेहतर होगा, ठीक है। इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, एंगल थोड़ा सोच समझ के लेना। चले अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, इंटरसेप्ट के ऊपर। अच्छा इंटरसेप्ट की बात अगर करें तो सबसे पहले इंटरसेप्ट होता क्या है? इंटरसेप्ट माने होता है जब वो सर्कल को काट दे, तभी इंटरसेप्ट का कोई मतलब भी हुआ, ठीक है। अच्छा क्योंकि अपन इंटरसेप्ट देख चुके हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बहुत अच्छे देख चुके हैं, हिस्सा उड़ाना, हिस्सा उड़ाना, ठीक है। तो सर्कल को काटनी पड़ेगी तब जाके इसका कुछ पार्ट अलग होगा, उसी को दुनिया इंटरसेप्ट बोलेगी, हाँ। अच्छा कल को अगर ये सर्कल एक्स को काट दिया तो एक्स का कुछ हिस्सा उड़ा देगा, तो बोलेगा इस सर्कल ने ना एक्स इंटरसेप्ट बना दी, मैंने एक्स इंटरसेप्ट काट दी। और अगर ये वाई को काट दिया तो वाई का कुछ हिस्सा उड़ा देगा वाई एक्सिस का, दुनिया बोलेगी तूने वाई इंटरसेप्ट बना दिया। तो इस सर्कल के पास एक पावर है, एक्स को भी काटने का, वाई को भी काटने का। जैसे एक लाइन के पास पावर होती थी ना, एक्स को काटना और वाई को काटना, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, वैसे एक सर्कल के पास भी पावर होती है कि वो एक्स एक्सिस को भी उड़ा सकता है, वाई एक्सिस को भी उड़ा सकता है। तब दुनिया बोलेगी सर्कल तूने एक्स इंटरसेप्ट बनाया, जब तूने एक्स इंटरसेप्ट को उड़ाया, जब तूने वाई को उड़ाया तब दुनिया बोलेगी तूने वाई इंटरसेप्ट बनाया। अच्छा बात इस पे करते हैं कॉमन, इस बार तो सर एक लाइन है, इस सर्कल को टच ही नहीं कर रही है, तो ना ही टेंजेंट है ना ही इंटरसेप्ट है, ठीक है। इस टाइम एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं, बताना क्या। अगर किसी ने बोला ये पॉइंट है, ये अपना सेंटर है ए कॉमा बी, ठीक है, सेंटर से यहां तक की दूरी आर होगी, हाँ। और क्या सेंटर से मैं यहां तक की दूरी अगर निकालू, यहां तक की, तो सर ये तो एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी है, लेट से वो पी है, तो इस टाइम क्या पी आर से बड़ा है? हाँ। पी के बारे में क्या कमेंट करोगे, कौन है पी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन, और वो तो निकाल ही लेते हैं ना, एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी, पिछले क्लास में सिखा रखा है, पॉइंट को लाइन में खिला दो, नीचे अंडर द रूट में a² + b² सिखा रखा है, ठीक है। अच्छा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन निकल गई, अगर ये वैल्यू पी की वैल्यू बड़ी हो गई आर से, दुनिया बोलेगी ना कट किया ना टच किया, नो कट नो टच, नो कट नो टच। अगर कल को टच कर जाता तो टेंजेंट बनाता, कट कर जाता तो कॉर्ड बनाता, इंटरसेप्ट बनाता, तो ना ये कॉर्ड है ना ये टेंजेंट है। अगली बात करते हैं, जल्दी जल्दी भी इसको सिखा देता लेकिन क्वेश्चन में काम में आएगा। ये टच करके चला गया, तो कितने लोग बताएंगे अगर टच करके चला गया तो पॉइंट से जितनी दूरी लाइन की होगी उतने का ही रेडियस होगा, तो इस टाइम P = R होगा, ये काम में ले रहे होंगे। इस टाइम क्या ये लाइन अपने आप में, अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछ लूं क्या है, तो क्या आप जवाब दोगे? इट इज नथिंग बट टेंजेंट, ठीक है। अच्छा और इस टाइम बताना क्या क्या ये आर है? हाँ आर तो अपना फिक्स है ना, वो तो आर तो यही होगा हमेशा, आर तो यही होगा, लेकिन इस पर पी की वैल्यू छोटी हो गई, पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी, पी नहीं, हाँ पी मांगने थे ना, पी छोटी हो गई, आर बड़ी हो गई, तो इस टाइम क्या इसको कॉर्ड नाम दे दोगे, या फिर कॉर्ड को इंटरसेप्ट भी कभी कभी बोल दिया जाता है कि इस लाइन ने इंटरसेप्ट काट दिया, इतना पार्ट सर्कल का उड़ा दिया, ठीक है, तो इसको इंटरसेप्ट भी बोला जाएगा। अब इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे भी बन सकता है, वाई एक्सिस पे भी बोल सकता है। क्या इस सर्कल ने एक्स एक्सिस का इतना हिस्सा उड़ा दिया तो इसने एक्स इंटरसेप्ट बना दिया, अगर कल को वाई में काटता, वाई का हिस्सा उड़ाता तो वाई इंटरसेप्ट बनाता। अपन एक्स इंटरसेप्ट को देख लेते हैं, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आइए इधर सीखते हैं, मेरे को बताना ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या ये कोऑर्डिनेट का एक्स होगा कुछ और वाई 0 होगा? हाँ कॉमा नहीं लिखता हूं, नहीं तो थोड़ा A1 के पास में कॉमा, ठीक है। ये
ये कोऑर्डिनेट बताना, क्या x2 कॉमा 0? हाँ, अरे x कोऑर्डिनेट होगा y नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस पे कट मार रहा है। अच्छा, ये दूरी यहां से यहां तक की, यही तो x इंटरसेप्ट है, यही तो x इंटरसेप्ट है। हाँ, और कहीं ये x इंटरसेप्ट ध्यान से देखोगे तो मॉड x2 माइनस x1 तो नहीं है। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो ये निकालोगे ना, अंडर द रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो डब्बा मान लेता है मॉड में x2 माइनस x1। तो मेरे को x2 माइनस x1 मॉड निकालना है। बच्चा दिमाग लगा रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, इसको पकड़ो। बच्चे को पता चला इक्वेशन ऐसी दिखती है किसी भी सर्कल की जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये x इंटरसेप्ट को काट रही है तो कितने लोगों को पता है फॉर x इंटरसेप्ट में एक डायलॉग बोलता हूं ऑलवेज, ठीक है। अगर x इंटरसेप्ट की बात छेड़ रहे हो तो y 0 होगा। हाँ, तो अगर आपने y को 0 कर दिया तो y वाला टर्म डिलीट हो गया। तो अब आप दुनिया को इक्वेशन दिखा रहे हो केवल इतना सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा y को डिलीट करना तो y भी तो इधर से खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर केवल रह गया। अब एक बच्चे को देख के आएगी सर फील कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, तो उससे क्या हुआ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है तो सर इसके दो रूट होंगे x1 और x2, और रूट सर कहीं यही है ना x1 और x2। क्यों, कैसे पता चलता है यही रूट है? क्योंकि ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, माने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब ये x इंटरसेप्ट हो चुके होंगे तो ये x1 एंड x2 सर्कल के कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको। अरे नहीं, ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गया। इंटरसेप्ट के टाइम पे जब y 0 हो गया तो सर्कल की ये वाली इक्वेशन हो गई, x1 और x2 इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि सर्कल पे ही तो लाई कर रहे हैं ना। तो x1 और x2 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x1 x2 इसके रूट है। तो दुनिया बोलेगी दो बातें, बेटा x1 प्लस x2, बटा बच्चा बोलेगा सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए, माने माइनस 2g, a की वैल्यू 1 है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ तुम x1 x2, बच्चा बोलेगा c बाई ए, माने केवल c। कितने लोग मेरे को बताएंगे मॉड x1 माइनस x2, माने मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था अंडर द रूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, माइनस में 2 नहीं 4x1 x2। मेरे साथ यहां वैल्यू रखना, अंडर द रूट में यहां क्या 2g का स्क्वायर हो जाएगा, 2g का स्क्वायर दैट इज आपको 4g स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4c हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो क्या मैं x1 माइनस x2 को अगली लाइन में x इंटरसेप्ट बोल दूं? हाँ, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, क्या इस 4 को बोल दूं बेटा तुम्हारा बाहर आने का टाइम हो चुका है, अंडर रूट में g स्क्वायर माइनस c फंस गए। दुनिया ने बोला जब भी कोई सर्कल x इंटरसेप्ट को काटेगी, x इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी, ये लेंथ है वो 2 अंडर द रूट में g स्क्वायर माइनस c होगी। तो अगर आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है, आप x इंटरसेप्ट डायरेक्ट उसकी लंबाई बता सकते हो। एक बच्चे ने तुरंत नोटिस किया सर सिमिलरली का टाइम आ गया, सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या होगा, g का उल्टा भाई क्या होता है f, तो अंडर द रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। टाइम पास करने का मन होगा तो निकालना घर पे, इतना ही आएगा। एक क्वेश्चन कराता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे अगले क्लास में करा दूंगा, सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला एक क्वेश्चन ऑफ सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो मेरे को सर्कल बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसने इंटरसेप्ट की बात की, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखानी पड़ेगी। ओरिजिन से पास करती हुई सर्कल ऐसी दिखेगी, टच कराओगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच कर लेगी। ओरिजिन से पास करने वाली सर्कल कहीं ऐसी दिखती है, ठीक है, ऐसी ओरिजिन से पास करती हुई। एक बच्चा सोचेगा यहां से पास कराओ ना सर, नहीं कर पाएगा, लास्ट टू लास्ट अब यहां तक ही ऐड करोगे, कैसे ओरिजिन से करा पाओगे, नहीं करा पाओगे ना। तो ओरिजिन से पास करने वाली सर्कल यहीं दिखेगी। कितने लोगों को दिखा सर ओरिजिन से पास करना तो एक बहाना है, इसने एक्स इंटरसेप्ट भी काट दिया और सामने वाला बोल रहा है एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई a है और वाई इंटरसेप्ट भी काट गया, उसकी लंबाई b है। आप इसकी इक्वेशन बता दो। सर इसकी इक्वेशन के लिए ना आज के दिन मेरे को सेंटर और रेडियस डायरेक्ट नहीं सोचना चाहिए, नहीं, सेंटर और रेडियस कहीं g और f वाले फॉर्मूला सोचने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू जो a सरकार ने दे रखी है ना, वो मेरे लिए 2g स्क्वायर माइनस c है। अभी अभी देख के आए सर c कहां से लाऊं,
अरे ओरिजिन से पास कर रही है, कितने लोग बताएंगे? ओरिजिन से पास कर रही है माने C0, कितनी बार सिखाऊं आपको? ठीक है, तो अगर C खत्म तो कितने लोग बताएंगे यहां से देख के कि G की वैल्यू डायरेक्ट G की वैल्यू क्या A/2 इधर लिख दूं? हाँ सर, प्लस माइनस लिखना। क्यों? क्योंकि एक सर्कल नीचे भी तो टच करता हुआ ऐसा भी तो बन सकता है। सोचो, एक सर्कल ओरिजिन से पास कराना है ना, ऐसा भी बना दूंगा। ठीक है, ऐसा नीचे ड्रॉ नहीं करोगे तो फोटो थोड़ी गंदी हो जाएगी। प्लस माइनस A2, क्योंकि G² जिस दिन रूट से बाहर आएगा, C तो मर गया ना अपना, जिस दिन रूट से आएगा प्लस माइनस G हो जाएगा, तो प्लस माइनस A/2। F की वैल्यू बताना, क्या F की वैल्यू सिमिलरली प्लस माइनस, आज के दिन इस y इंटरसेप्ट की लंबाई b है तो B/2। हाँ, तो रेडियस कितना हो जाएगा? एक बार प्लस वाले को लेना, दोनों प्लस का, तो A/2 का स्क्वायर प्लस में B/2 का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस तो अपना सेम ही होगा, माइनस वाला भी लोगे तो यही होगा, कोई स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस लंबाई तो भाई पॉजिटिव होगी ना, तो रेडियस ये है, लेकिन सेंटर एक बार A/2 और B/2 लेना, एक बार माइनस A/2 और माइनस B/2 लेना। ओके, सो ये क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आज का जो नोट्स दूंगा डू योरसेल्फ है, आप एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन से बात करेंगे। तो आई होप आपको सर्कल का फर्स्ट क्लास मजा आया होगा, सभी चीजें समझ में आई होंगी, सर्कल एक्चुअली में क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो प्लीज पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग WBJEE का कंटेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली WBJEE पे बेसिस है, WBJEE पैटर्न पे ही बेसिस है, जिसमें आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन भी है, जो WBJEE में पूछा जाता है। प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। ठीक है, और फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा और मैथ्स का भी मिलेगा। तो आपको इनरोल हो जाने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां गूगल फॉर्म दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिख जाएगा, फिल कर लो, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना है। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।